गाइस, आज की इस क्लास में हम 18 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस यूपी ट्रिपल एससी पेट व अदर सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बनेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदौर भारत का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इंदौर के युवाओं ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए लंबे और जटिल एड्रेस को एक छोटे से डिजिटल एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे ई कॉमर्स, कुरियर सर्विस, डिलीवरी करने वाले और विजिटर्स को सटीक लोकेशन पर पहुंचने में मदद मिलेगी। अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही डिजिटल को पते का इस्तेमाल कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वैनेसा नाकाटे हैं, जो कि युगांडा की रहने वाली हैं। युगांडा अफ्रीका में स्थित है। युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नाकाटे को संयुक्त राष्ट्र बल कोष का नया सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड होता है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि अमेरिका में स्थित है। इसके प्रमुख कैथरीन रसेल्स हैं और इसके अध्यक्ष टोरे हैट्रम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नई दिल्ली है। आंगन का फुल फॉर्म ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन्स अफर्टेबल्स न्यू हैबिटेट होता है। आंगन 2.0 का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, विद्युत मंत्रालय और इंडो स्विस बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयगत ट्रैक पर विचार विमर्श करना है। इस बार की थीम मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशंस इन बिल्डिंग्स है तथा यह दूसरा संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विश्व ओजोन दिवस 2022 वर्ल्ड ओजोन डे 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 16 सितंबर है। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था तथा पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। इस बार की थीम ग्लोबल कोऑपरेशंस प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, BSF और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पाकिस्तान है। राजस्थान और गुजरात से लगती पाकिस्तान की सीमा पर पुरुषों की तरह सीमा सुरक्षा में BSF का महिला ऊंट सवार दस्ता भी तैनात किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल BSF ने लगभग 20 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित कर लिया है। यह महिला दस्ता सीमा पर पेट्रोलिंग के साथ साथ पाकिस्तान सरहद पर अलग अलग कर्मों के लिए तैनात किया जाएगा। BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, जिसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं।
इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी VVR सुब्रमण्यम है। VVR सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने LC गोयल का स्थान लिया है। ITPO का फुल फॉर्म इंडिया ट्रेड प्रमोशंस ऑर्गेनाइजेशंस होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री और राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तिरुपति है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र को चेन्नई में स्थित मनोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 799 करोड़ रुपए की लागत के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया है। नई सुविधा की स्थापना के बाद यह संयंत्र भारत की 60% आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस संयंत्र के पहले चरण में यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खंड जैसे मोबाइल्स फोन, सुनने योग्य और वेयरेबल डिवाइस के लिए लिथियम आयन सेल का उत्पादन किया जाएगा। दूसरे चरण में ऊर्जा भंडारण प्रणाली, अंतिम चरण में 2 और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिला कांस्य पदक के मुकाबले में स्वीडन की एम्मा जोना मालमगरेन को 8-0 से हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। इसका आयोजन स्थल बेलग्रेड में हुआ था, जो कि सर्बिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम शुरू किया है। यह जागृति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों के लिए नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मानसबल झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 वर्षों के बाद मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील में नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को उनमें अनुशासन पैदा करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण में जम्मू कश्मीर के विभिन्न महाविद्यालयों की लड़कियों सहित लगभग 100 NCC कैडेट भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, पूर्वोत्तर भारत को आतंकवाद मुक्त, विवाद मुक्त और पूरी तरह विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार और 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी असम है। असम में जनजातीय लोगों और चाय बागान के कामगारों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र, असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समझौता बैठक की अध्यक्षता की है।
असम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसकी राजधानी दिसपुर में है तथा इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं तथा यहाँ की गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश रश्मिन एम छाया हैं तथा असम के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सानखोवा नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क है तथा अभ्यारण्य देहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में स्थित है तथा बिह असम का राज्य का एकमात्र प्रसिद्ध त्योहार है। असम के दो पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। असम में लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि गुवाहाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन सा बना है? इसका राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI का शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई 574.75 रुपये के भाव पर पहुंच गया है। 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला SBI देश का तीसरा बैंक है। इससे पहले HDFC बैंक जिसमें 8.38 ट्रिलियन रुपए और ICICI बैंक जिसमें 6.33 ट्रिलियन रुपए हैं, यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।